हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है केमिस्ट्री में हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में विद सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो इस सीरीज को जरूर देखना, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सर लास्ट तक बने रहे, तभी सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है बच्चों, और अगर आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस या केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इन सभी सीरीज को पाना चाहते हो तो उसके लिए हमारा विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पर सर्च करना विद्या हब, हमारे चैनल निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस देखो अच्छे हैं और ये क्वेश्चंस देखो आपको तभी क्लियर हो पाते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव वाले जब आपका बेसिक पूरा मजबूत है। आपने देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है तो इसमें आपने विद्युत रासायनिक स्टडी अच्छे से पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई आपको, सारी ट्रिक्स भी बताई थी कैसे इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तभी ऑब्जेक्टिव यार अच्छे से समझ में आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। विलयन वाले पदार्थ होते हैं। तो यहां पर बच्चों आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। यहां ऑप्शंस लिख दे रहा हूं मैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। उसके बाद बच्चों अगला ऑप्शन आपको दे रखा है इन्होंने, विद्युत अपघट्य उत्प्रेरक, विद्युत अपघट्य एंड उत्प्रेरक। ठीक है बच्चों, ये चार ऑप्शंस आपको इन्होंने दे रखे हैं। तो यार याद रखना आप सभी को, जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं ना वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनों में विभाजित हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। तो जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं बच्चों वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, और इसकी पीडीएफ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इन क्वेश्चंस को देख लेना। विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई, यार फिजिक्स में आपने विशिष्ट चालकता पढ़ा है ना, वैसे केमिस्ट्री में भी है। विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो जो यूनिट आपने फिजिक्स में पढ़ा है वही लिख दो यार। क्या पढ़ा है आप सभी ने? देखो रो का जो यूनिट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको पता है? चलो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। यहां पर इसने सेंटीमीटर दे रखा है तो मैं इसको ओम सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। ठीक है, ओम सेमी। और अगर मैं सिग्मा का यूनिट, विशिष्ट चालकता सिग्मा होता है वैसे फिजिक्स में, अगर हम विशिष्ट चालकता की यूनिट की बात करें बच्चों तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा का मात्रक, तो 1 ओम सेमी। ठीक है बच्चों, और इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ओम सेमी की होल पावर -1, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसमें से आपका डी ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ओम सेमी की होल पावर -1। तो विशिष्ट चालकता की इकाई बच्चों आपकी क्या है? ओम सेमी की होल पावर -1। क्लियर है ना? चलिए तीसरा क्वेश्चन समझिए बच्चों, इसमें कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निर्भर करता है। ऑप्शंस आपको बच्चों इसने दे रखे हैं, धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर, वो सारे ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं जो इसने दे रखे हैं। एंड अगला ऑप्शन है बच्चों विलयन के ताप पर, विलयन के ताप पर। अगला ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों इसने विलयन की मोलरता या सांद्रता पर, विलयन की मोलरता या फिर यहां पर सांद्रता भी हो सकती है, मोलरता मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सांद्रता पर। एंड लास्ट है बच्चों उपरोक्त सभी पर, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। देखो याद रखना, जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है और विलयन की मोलरता या सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इन सभी पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ
दीज, ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ना। 3 क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको करा दिए हैं, इन 3 का स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैं आपको एक और क्वेश्चन यहां पर करा दे रहा हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चौथा समझिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 4 तत्व हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, इनके मानक अपचयन विभव क्या दे रखे हैं, मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90, उसके बाद +1.50, उसके बाद -0.74 और उसके बाद +0.34 वोल्ट, सभी का वोल्ट होगा यूनिट। तो ये हमको दे रखे हैं और हमसे कह रहा है इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन सा है। तो बच्चों आप सभी को पता है जिसका मानक अपचयन विभव माइनस में सबसे ज्यादा होगा वो प्रबल अपचायक होगा, आप सभी जानते हो और समझदार हो। तो इन सभी में मानक अपचयन विभव माइनस में सबसे ज्यादा किसका है, यही तो दिखाई दे रहा है ना, ए ऑप्शन। तो यही राइट आंसर है यार, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है। ए हमारा जो है वो प्रबल अपचायक होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए आप, 5वां क्वेश्चन भी प्रबलतम अपचायक है, प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक है। तो ये पूरी सीरीज मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी बच्चों, आपको याद भी होगी वो ट्रिक, ठीक है। प्रबलतम अपचायक है, ऑप्शंस दे रखे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। यार आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पर कौन है, लिथियम है ना, तो यही प्रबलतम अपचायक है, दिस इज अ राइट आंसर। प्रबलतम अपचायक इनमें से कौन सा है बच्चों, लिथियम है, Li है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको और क्वेश्चंस कराने वाला हूं और चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन ना लो। जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, मैं इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों, इन्हीं की तैयारी करते रहो बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको सारे करा रहा हूं। बाद में हम और भी बहुत सारी चीजें करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम नहीं बचा हो। ये मत सोचना कि हमारे पास यार इतना टाइम है आराम से तैयारी कर लूंगा, नहीं यार, ये हवा की तरह टाइम फुर हो जाएगा, फिर बाद में पछताओगे काश मैं पढ़ लेता। ऐसा टाइम ना आए, उससे पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है बच्चों। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको नहीं लिखने वाला, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। इसने क्या कहा है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस पर Li, या फिर हम इसको Li प्लस भी लिख सकते हैं, Ba, इसको Ba2 प्लस भी लिखा जा सकता है, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद Mg2 प्लस, ये दे रखे हमको युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव है। ये क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है ना, क्रमशः +3.05 प्लस 3.05 वोल्ट, इसका दे रखा बच्चों +2.75 वोल्ट, उसके बाद बच्चों इसका दे रखा है +2.71 वोल्ट एंड Mg2 प्लस का दे रखा है +2.37 वोल्ट। तो बच्चों ये मानक ऑक्सीकरण विभव हैं और हमसे पूछा है कि इन सभी में प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, प्रबल ऑक्सीकारक बच्चों हमसे पूछा है। अब यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, देखिए ये सभी क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव हैं, क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव। और अगर मानक अपचयन विभव होते तो यहां पर सभी में माइनस लग जाता, तो माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होती है बच्चों वो प्रबलतम अपचायक होता है, और माइनस में जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी बच्चों वो आपका प्रबल ऑक्सीकारक होता है, आप सभी जानते हो। तो मानक ऑक्सीकरण विभव आपको ये दे रखे हैं, अगर हम इन्हीं को चेंज कर देते मानक अपचयन विभव में तो ये -3.05, -2.75, -2.71 एंड -2.37 हो जाते। तो आप इसे देकर क्लियर बता देते कि जो हमारा Li प्लस है ये तो हमारा प्रबल अपचायक है, लेकिन ये जो है बच्चों इन सभी में प्रबल ऑक्सीकारक होगा हमारा ये, तो हमारा राइट आंसर ये जाने वाला है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये हमको मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव, दोनों में अंतर होता है, मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा राइट आंसर यही है, तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, एकदम ए हमारा एकदम सही है बच्चों, Mg2 प्लस। तरीका मैंने बता दिया क्यों सही है, वो रीजन मैंने आपको क्लियर करा दिया बच्चों। छठा हो गया, 7वां क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए, यहां पर कह रहा है 4 धातु हैं आपके पास A, B, C और D। ए दे रखा आपको +1.5 वोल्ट, बी बच्चों आपको दे रखा है इसने -2.0 वोल्ट, सी दे रखा बच्चों आपको +0.34 वोल्ट,
और डी बच्चों आपको दे रखा -0.76 वोल्ट। और हमसे कह रहा है कि इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम क्या है। तो बच्चों देखो, आप भी जानते हो धातुओं की जो सक्रियता है ऊपर से नीचे की ओर कम होती जाती है। सबसे ऊपर जो टॉप पर होंगे उनकी सक्रियता सबसे ज्यादा होगी। तो माइनस में सबसे वैल्यू ज्यादा किसकी है, बी की, तो इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा होगी, इसकी सक्रियता बच्चों सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद डी है तो इज ग्रेटर देन, देखो इज लेस देन, क्योंकि डी का मान बी से कम होगा। उसके बाद देखिए ये सी आएगा, उसके बाद बच्चों आपका ए आएगा। ये हमारी सक्रियता का क्रम होगा। बी की जो सक्रियता सबसे ज्यादा, उससे कम डी की, उससे कम सी की और सबसे कम ए की होगी। तो ये ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो आप सक्रियता का क्रम आसानी से ज्ञात कर सकते हो। माइनस में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगी, और प्लस में वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है उसकी सक्रियता सबसे कम होगी। क्लियर है बच्चों? 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सातों के साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये वाला तो मान लो 4-5 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 4-5 बार आया है, ये भी 2-3 बार पूछा गया है। कोई भी मैंने फालतू क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों नहीं उठा के रखा है। हमको दे रखे हैं mg, उसके बाद cu, na तथा au। इनकी हमसे पूछा है बच्चों सक्रियता का सही क्रम क्या है। सक्रियता का क्रम हमसे पूछा है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको पता है बच्चों तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पर जो होगा वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे सक्रियता का क्रम घटता जाएगा। तो सबसे टॉप पर कौन है, Na, उसके बाद Mg, उसके बाद Cu और उसके बाद Au। यही तो बच्चों आपका सीक्वेंस होगा। तो सबसे ज्यादा किसकी, Na की, उससे कम Mg, उससे कम Cu, सबसे कम Au की होगी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ रखी है। जो धातुएं टॉप पर होती हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय होंगी, जो धातु सबसे नीचे हैं वो सबसे कम सक्रिय होती हैं। और ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। सबसे पहले सोडियम आता है, उसके बाद Mg, फिर Cu, फिर Au। ये उनका सीक्वेंस है। उसी आधार पर बच्चों मैंने इसको लिखा है। ये मत सोचे ना दिनेश सर ने कुछ नया इन्वेंट कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, जो ऑलरेडी है वही कर रहा हूं। ठीक है ना? तो बच्चों इसका बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। बी ऑप्शन बच्चों हमारा एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन नवाब भी देखो इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इसमें, मैं आपको बता दूं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। देखो आप सभी को पता है कि जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। Zn हाइड्रोजन से ऊपर है, Cu हाइड्रोजन से नीचे है, Ag हाइड्रोजन से नीचे है, Hg हाइड्रोजन से नीचे है। तो Zn जो धातु है वो किसी भी अम्ल से क्रिया करेगी बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, Zn प्लस H2SO4 इज गिवन यू ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस हमारे यहां पर विस्थापित हो चुकी है। किसी भी एसिड से हम इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों, उन सभी कंडीशंस में हाइड्रोजन गैस विस्थापित होने वाली है। तो Zn जो है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी। तो 90 का हमारा बच्चों ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, Zn। जिंक जो है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। क्यों करती है बच्चों? क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है Zn। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तो बता देना। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का ऑक्सीकरण आसानी से होगा। तो बच्चों ऑप्शन है Cu, Al, Ag, Pt। तो बच्चों Al जो है उसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण धातु का आसानी से हो जाएगा। Ag, Pt, Au ये सभी हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, तो इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होने वाला। तो हमारा राइट आंसर बच्चों Al हो जाएगा। इसी का मानक इलेक्ट्रोड माइनस में होता है और सभी का पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो 10वें का हमारा सी ऑप्शन एकदम सही जाएगा बच्चों, Al एल्यूमिनियम। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका 11। और देखो मैंने यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनकी तैयारी और कर लेना। मैं यहाँ पर केवल आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी तैयारी भी करते जाना, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर, सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर अगर हम सीसा संचायक सेल को आवेशित कर दें बच्चों, तो उस कंडीशन में H2SO4 पुनः बनता है। H2SO4 पुनः बनता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन एकदम सही है।
सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर ऑप्शंस दे रखे थे, PbO2 घुलता है, लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमता है, H2SO4 पुनः बनता है, या अम्ल की मात्रा घटती है। तो राइट आंसर क्या है? H2SO4 पुनः बनता है। तो ये बच्चों 11 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और भी क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तैयारी करते जाओ। ये मत सोचो कि मैं बस इतना ही तैयार करूंगा, और भी तैयार करो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट करा दिए इस चैप्टर से। जल्दी से आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप आज ही तैयार कर लेना यार, आप सभी के लिए फायदा होने वाला है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे वो भी हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहाँ पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडिया टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपके न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेज जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहाँ पर न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए। और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।